अगले साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से खास बातचीत की। देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चल रही है। वहीं आज सोना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश भर में ये पूरी यात्रा चल रही है, जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश यादव। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश भर में यात्रा चल रही है, किस तरह? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और ये यात्रा 15 नवंबर से शुरू हुई है, 26 जनवरी को खत्म होगी और तब तक लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक गांव के अंदर ये यात्रा पहुंचे। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि मोदी जी ने पिछले 2 साल में, 10 साल में जो कार्य किए हैं, देश को आगे लेकर गए हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव देश में नजर आ रहा है। उस सब का संदेश आम आदमी तक जाए और आम आदमी इस बात के लिए संकल्प ले कि हम मोदी जी के साथ रहकर 2047 तक इस देश को दुनिया का शिरोमणि बनाए। सर, जिस तरीके से 3 राज्यों में प्रचंड जीत भाजपा ने हासिल करी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं इसका कितना असर जो है हरियाणा पर देखने को मिले? देखिए, 3 राज्यों में बिल्कुल प्रचंड बहुमत आया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का फल है कि एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश के अंदर उन्होंने अपनी नीतियों के अनुसार किया है। आम आदमी जो सोच नहीं सकता था, उससे भी दूर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी क्रांति इस देश के विकास के अंदर लाई है और उसी का नतीजा है कि तीनों प्रांतों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और आगे भी ये जनता का एक संदेश है इन 3 राज्यों से कि मोदी जी के अंदर इस देश के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक वोटर की पूरी आस्था है और उसी प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, राजस्थान में अगर बात करें, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके काफी हलचल चल रही है, तो उसे किस तरह देखते हैं आप? क्यों देरी? देखिए, ये हाईकमान का फैसला होता है और विधायकों की राय लेने का इस तरह की बातें होती हैं, तो ये हाईकमान जाने, मेरे दायरे से बाहर की बात है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा से सटे जो राजस्थान की 34 सीटें हैं उसमें से 29 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं इससे सीधा ये बात है कि हरियाणा में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार। मैं श्रीमान जी के इस बयान से कभी सहमत नहीं हूँ। धरातल के ऊपर सब सीटें आपके सामने हैं और हमारे पड़ोस की तकरीबन सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। हम अपने क्षेत्र के नज़दीक की बात करें तो तिजारा, बहरोड और श्री माधोपुर, खेतड़ी, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं और इसी प्रकार से आगे भी। तो ये बयान उनका गलत है। सर, हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि 2024 की तैयारी जो है भाजपा ने कर दी है, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो जिस तरीके से 3 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की, कहीं ना कहीं अब हरियाणा में किस तरह देख? हरियाणा प्रदेश में इस 9 साल में एक बहुत क्रांतिकारी काम हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नीतियां चलाई, जो बढ़ाई, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, वो दूसरे प्रांतों के लिए भी अनुसरणीय है और दूसरे प्रांत भी उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा की सीट पहले की तरह से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। विपक्ष लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि
जो 3 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है वहां पे जो मुद्दे हैं वो अलग थे, लेकिन हरियाणा में अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ के मुद्दों के आधार पर ही चुनाव जो है वो होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सरकार ये हास्यास्पद है। इस देश की जनता ने इतिहास बताता है कि जब जब जो फैसले किए एक तरह से ऐसे किए कि जैसे आपस में बात करके बतला करके किया, विचार करके बात किया। 1977 से ले तो जब कांग्रेस को हरा करके जनता पार्टी की सरकार आई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी सीटें जनता पार्टी की। इसी प्रकार से आगे भी दो इलेक्शन हुए जो बातें, इस देश की जनता एक तरह का फैसला करती है। और ये मिथ्या बात है कि हरियाणा की जनता कुछ और सोचे, राजस्थान की जनता कुछ और सोचे, बल्कि हमारे पड़ोस में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका हरियाणा के ऊपर अनुकूल असर रहेगा। देखिए, ये थे मेरे साथ ओम प्रकाश यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि आगामी हरियाणा में 2024 में चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल करेगी और कहीं ना कहीं अपनी सरकार एक बार फिर हरियाणा में बनाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।